नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रीट मीन्स राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। फ्रेंड्स जो हिंदी में 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं लैंग्वेज फर्स्ट के, उसके क्वेश्चन को फ्रेंड्स डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं रीट का, जो फरवरी में होने वाला है। फ्रेंड्स इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई है फ्रेंड्स, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपके रीट में 120+ नंबर गेन करेंगे। फ्रेंड्स आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया फ्रेंड्स, शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है। इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए ब्लूम, ऑप्शन बी जॉन डेवी, ऑप्शन सी मॉरिसन और ऑप्शन डी हर्बर्ट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मॉरिसन। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी मॉरिसन जो है इकाई का संप्रत्यय देन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षण कार्य पद्धति में इकाई का संप्रत्यय मॉरिसन की देन है, यह अमेरिकन शिक्षाविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप है। ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी पढ़ना, ऑप्शन सी उच्चरित और ऑप्शन डी लिखना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी लिखना। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप है, तो राइट ऑप्शन डी लिख करके अभिव्यक्ति करना, अपनी बात को एक्सप्रेस करना, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स लिखना होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। भाषा मानव की सार्थक व्यक्तवाणी को कहते हैं। इस माध्यम से मनुष्य अपने भावों, विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त करता है। भाषा को लिखकर एवं बोलकर व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 ढ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दंत। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मूर्धा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी मूर्धा होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा से री, ट वर्ग, र एवं स का उच्चारण होता है। कंठ से अ, आ, क वर्ग, ह एवं तालु से ई, च वर्ग या य एवं स का उच्चारण होता है। दंत से त वर्ग, ल, स का उच्चारण स्थान होता है दंत से। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। ऑप्शन ए पुस्तक का आकार प्रकार, ऑप्शन बी मुख्य पृष्ठ, ऑप्शन सी जीलद और ऑप्शन डी प्रकथन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्रकथन। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी प्रकथन होगा पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष प्रकथन को कहते हैं। शेष पुस्तक की सहायक अंग है, शेष पुस्तक की सहायक अंग है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 वैचारिक सामग्री है। ऑप्शन ए संरचना, ऑप्शन बी मूल विषय वस्तु, ऑप्शन सी शब्दावली, ऑप्शन डी व्याकरणिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मूल विषय वस्तु। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी मूल विषय वस्तु होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। किसी विषय या तथ्य का कार्य की वैचारिक सामग्री उसकी मूल विषय वस्तु होती है। संरचना, शब्दावली एवं व्याकरण का उपयोग सहायक सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 श्रव्य दृश्य साधन है। श्रव्य दृश्य मतलब सुन करके और देखना, सुनना देखना। तो ऑप्शन ए चलचित्र, ऑप्शन बी चित्र, ऑप्शन सी चित्र विस्तारक, ऑप्शन डी रेखा चित्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए चलचित्र। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए चलचित्र होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। चलचित्र सिनेमा एक श्रव्य दृश्य साधन है।
इसमें एक साथ सुनाई देना एवं दिखाई देना दोनों कार्य साथ साथ संभव होते हैं। चित्र, चित्र विस्तारक एवं रेखा चित्र केवल दृश्य सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या फ्रेंड्स, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? ऑप्शन ए मुंह से, ऑप्शन बी कान से, ऑप्शन सी कान व आँख से, ऑप्शन डी आँख से। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कान व आँख से है नाटक का संबंध। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि नाटक साहित्य की एक विधा है। यह अवस्था की अनुकृति है। नाटक में अनुकरण तत्व की प्रधानता है। नाटक का संबंध कान एवं आँख दोनों ज्ञानेंद्रियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते क्वेश्चन नंबर 38, सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है। ऑप्शन ए नियोजनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी निर्माणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी निदानात्मक मूल्यांकन और ऑप्शन डी संकलनात्मक मूल्यांकन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी संकलनात्मक मूल्यांकन। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी संकलनात्मक मूल्यांकन होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि सत्र की समाप्ति पर संकलनात्मक मूल्यांकन प्रयुक्त होता है। यह मूल्यांकन का औपचारिक स्वरूप है। इसका मुख्य प्रयोग कोर्स को ग्रेड देने या यह प्रमाणित करने के लिए होता है कि एक विशेष कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थी ने निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को कितनी अच्छी तरह पूर्ण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 39, ब्लू ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षक निर्मित सामग्री, ऑप्शन बी शिक्षण के लक्ष्य, ऑप्शन सी पाठ्य वस्तु के प्रकरण और ऑप्शन डी प्रश्नों के प्रकार। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शिक्षक निर्मित सामग्री। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए शिक्षक निर्मित सामग्री होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। ब्लू ढांचा तैयार करने में शिक्षक निर्मित सामग्री को समृद्ध नहीं किया जाता। शिक्षण कार्य के लक्ष्य, पाठ्यवस्तु के प्रकरण, पाठ्यवस्तु में सम्मिलित विषय तथा प्रश्नों के प्रकार क्या क्या होंगे, ये सभी ब्लू ढांचा तैयार करने में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, उपचारात्मक शिक्षण है। ऑप्शन ए सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन बी अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, ऑप्शन सी बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, ऑप्शन डी शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षण कार्य एक प्रकार का शिक्षण कार्य या अनुदेशात्मक कार्य होता है जिसमें छात्रों को किसी विषय से संबंधित समस्या का निवारण किया जाता है। अतः अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना उपचारात्मक शिक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 41 से 45 तक के उत्तर देना है। जो गद्यांश है इसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड अपने स्क्रीन पे और उसके अकॉर्डिंग जो उत्तर होंगे उसको देने की कोशिश करिएगा फ्रेंड्स। ओके, ध्यान से देखिए। आज हमारे सामने अहम सवाल यह है कि धर्म बड़ा या राष्ट्र। उत्तर में यह निर्विवाद तय होना चाहिए कि राष्ट्र बड़ा है, लेकिन साथ ही आसपास यह भी देखना है कि राष्ट्र की मौलिक अवधारणाएं क्या हैं। क्या मिट्टी, पानी, नदी, पहाड़, राजा, प्रजा से ही राष्ट्र की मूर्ति बनती है? नहीं, राष्ट्र की संपूर्ण छवि और पूरा व्यक्तित्व हजारों वर्षों की मानवीय चेतना, जीवन के शाश्वत मूल्यों और अपने धरती आकाश में अखंड विश्वास से बनता है। आदमी की वैज्ञानिक और मौलिक बुलंदियों के साथ उसके सफ़र में और कुछ भी मुलायम सरीखा साथ रहा है। उसको कतरा कतरा लेकर भी एक बनने की होशियारी सिखाता रहा है। लम्हा के बीच समय के अस्तों को बटोरता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, वह शब्द बताइए जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग ऑप्शन ए क्या दिया फ्रेंड्स, निर्माण, ऑप्शन बी निर्विरोध
और ऑप्शन सी निरीक्षक और ऑप्शन डी निरंकुश। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी निर्विरोध। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी निर्विरोध होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। दिए गए विकल्पों में निर्विरोध शब्द में दो उपसर्ग निर एवं वि का प्रयोग हुआ है, शेष में एक उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। उपसर्ग से तात्पर्य ये उस असत उस उससे है जो किसी शब्द या अव्यय के प्रारंभ में जुड़ करके उसके साथ उसके अर्थ में नई विशेषता उत्पन्न करते हैं। संस्कृत में 19, हिंदी में 10 एवं उर्दू में 12 उपसर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। ऑप्शन ए दानव दानवता, ऑप्शन बी सर्व सर्वस्व, ऑप्शन सी चतुर चतुराई, ऑप्शन डी गाना गान। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दानव दानवता। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए दानव दानवता होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दानव में ता प्रत्यय जोड़ देने से दानवता भाववाचक संज्ञा बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43। मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए मूल से मिलाकर बनाया हुआ, ऑप्शन बी मूल जो किसी की नकल न हो, ऑप्शन सी मूल में विश्वास करना, ऑप्शन डी मूल की स्थापना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मूल जो किसी की नकल न हो। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। दिए गए गद्यांश में मौलिक शब्द का उपयोग वह मूल शब्द जो किसी की नकल न हो अर्थात अपने यथार्थ रूप में प्रयुक्त हो के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इनमें से आकाश का सही पर्याय है। ऑप्शन ए सर, ऑप्शन बी वासव, ऑप्शन सी व्योम, ऑप्शन डी उत्पल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी व्योम। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी व्योम होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। आकाश के पर्यायवाची शब्द व्योम, नभ, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अब्र, पुष्कर, सर, तालाब का पर्यायवाची है। तालाब के अन्य पर्यायवाची तड़ाग, जलाशय, कासार, ताल, सरसी, पुष्कर, सरोवर, पोखर आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 45। आसपास शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी कर्मचरक कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास। फ्रेंड्स जिसमें एक हाइफन लगा होता है उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे माता पिता हो गया द्वंद्व समास। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। आसपास में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, और उसके बाद कुछ अन्य उदाहरण खाना पीना, राम श्याम, माँ बाप, पाप पुष्प, पाप पुण्य, भला बुरा, ये सब होगा फ्रेंड्स द्वंद्व समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 46 से लेकर के 50 तक के उत्तर देना फ्रेंड्स। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश होता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ पर देनी चाहिए, घर में या स्कूल में कोई देश
है, वह अनर्थ कर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना सुलहो आने मिथ्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर शीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अनर्थकारी शब्द का अभिप्राय है। ऑप्शन ए विपरीत अर्थ करने वाला, ऑप्शन बी अमौद्रिक अर्थ वाला, ऑप्शन सी विशिष्ट अर्थ वाला, ऑप्शन डी अनिष्ट करने वाला। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अनिष्ट करने वाला। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी अनिष्ट करने वाला होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अनर्थकारी शब्द का अर्थ अनिष्ट करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47। इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी अच्छी, ऑप्शन सी बहस, ऑप्शन डी अभिमान। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अभिमान। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी अभिमान होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि दिए गए विकल्पों में शिक्षा, अच्छी, बहस शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि अभियान पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से कौन सा युग्म सही विकल्प है? ऑप्शन ए गौवे गौवें, ऑप्शन बी गृह गृहें, ऑप्शन सी स्कूल स्कूलें, ऑप्शन डी अनेक अनेकों। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गौवें युग्म सही विकल्प है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन एवं बहुवचन। दिए गए विकल्प में गौ का बहुवचन गौवें होगा, जबकि गृह का ग्रहों, स्कूल का स्कूलों एवं अनेक स्वयं बहुवचन है। नेक्स्ट अनेक क्या है? स्वयं बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए सामान्य भविष्यत काल, ऑप्शन बी संभाव्य भविष्यत काल, ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल और ऑप्शन डी आसन्न भूतकाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी संभाव्य भविष्यत काल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी संभाव्य भविष्यत काल होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? अध्यापक कक्षा में पढ़ रहा होगा, वाक्य में संभाव्य भविष्यत काल में है। क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यवहार का समय पूर्ण अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। काल के भेद, काल के कौन कौन से भेद हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 5 भेद फ्रेंड्स। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। और भूतकाल के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। नेक्स्ट अब भविष्यत काल के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु मद भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50। प्रणाली शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन ए परंपरा, ऑप्शन बी राय, ऑप्शन सी पद्धति, ऑप्शन डी विधान। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों होगा फ्रेंड्स। परंपरा और पद्धति दोनों सही अर्थ होगा प्रणाली का। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। दिए गए शब्द प्रणाली का सही अर्थ पद्धति एवं परंपरा दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 51। वाह कितना सुंदर दृश्य वाक्य का एक प्रकार है। वाक्य का प्रकार है तो ऑप्शन ए संदेहवाचक वाक्य, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक वाक्य, ऑप्शन सी संकेतार्थक वाक्य, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक वाक्य। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक वाक्य। राइट ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक वाक्य होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वाह कितना सुंदर दृश्य में विस्मयादिबोधक अव्यय का वाक्य है। जब हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट किया जाता है तो उस अव्यय की विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। अव्यय को
विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52। फल को खूब पका होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि है। ऑप्शन ए वचन संबंधी, ऑप्शन बी पदक्रम संबंधी, ऑप्शन सी कारक संबंधी, ऑप्शन डी लिंग संबंधी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कारक संबंधी अशुद्धि है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि दिए गए वाक्य में फल को खूब पका होना चाहिए में कारक संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध वाक्य होगा फल का खूब पका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है। ऑप्शन बी उसकी मेहनत पर पानी गिर गया। ऑप्शन सी वह अपनी माँ की आँख का चाँद है। ऑप्शन डी मेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है। मुहावरे का प्रयोग से बने वाक्य में सही विकल्प राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि दिए गए विकल्पों में सही मुहावरे का प्रयोग विकल्प ए में हुआ है। अक्ल का दुश्मन मतलब शेष के शुद्ध रूप में मुहावरा मेहनत पर पानी फिरना का आँख का तारा एवं सांस लेना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 54। संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य कहलाता है। ऑप्शन ए मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी आश्रित वाक्य उपवाक्य और ऑप्शन डी प्रधान वाक्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। यह दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य से मिलकर बनते हैं, जैसे सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए अयोग्य प्रशासन, ऑप्शन बी अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है, ऑप्शन सी बुद्धिहीन किंतु संपन्न, ऑप्शन डी बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल प्राप्ति होना। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए वर्ड शब्द वाक्य, ऑप्शन बी वाक्य शब्द वर्ड, ऑप्शन सी शब्द वर्ड वाक्य, ऑप्शन डी शब्द वाक्य वर्ड। तो फिर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शब्द वाक्य वर्ड शब्द वाक्य। राइट ऑप्शन ए वर्ड शब्द वाक्य होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। संश्लेषण विधि में छात्रों को सिखाने की उचित क्रिया सर्वप्रथम वर्णमाला का ज्ञान करना, फिर शब्द एवं अंत में वाक्यों की रचना के बारे में शिक्षा प्रदान करना सार्थक क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। तो ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन बी व्यास विधि, ऑप्शन सी उद्बोधन विधि, ऑप्शन डी खंडान्वय विधि। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी खंडान्वय विधि। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि मध्य शिक्षण में शब्दार्थ को स्पष्ट करने के लिए खंडान्वय विधि उपयोग की जाती है। किसी गद्यांश में सरल एवं क्लिष्ट शब्दों का अन्वय करना सरल शब्दों में तोड़ करके अस्पष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। श्रुत लेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी प्रकाश। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। इन दोनों में रेप नहीं है फ्रेंड्स, इसमें पदेन रह है और इसमें कुछ दो इसी तरह। राइट ऑप्शन बी और डी होगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बी और डी दिए गए विकल्प में कबूतर एवं प्रकाश रेप संबंधी आवास में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 59। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों का चित्रकला सिखाना चाहिए। लिखना सिखाने से पहले बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किया है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी अरविंद घोष ने, ऑप्शन सी विवेकानंद ने और ऑप्शन डी विनोबा भावे ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। किसने किया है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है महात्मा गांधी ने समर्थन किया है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। इस कथन का समर्थन महात्मा गांधी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60। हर्बर्ट उपागम के पद हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 5। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी 5 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स कि प्रोफेसर हर्बर्ट अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने दैनिक पाठ योजना के लिए पंचपदी विधि का प्रतिपादन किया है। पहला प्रस्तावना उद्देश्य कथन, दूसरा प्रस्तुतीकरण और तीसरा क्या तुलना और चौथा क्या है सामान्यीकरण और पांचवा क्या प्रयोग। फ्रेंड्स वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब कर देते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे हर एक वीडियो की। फ्रेंड्स रीट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो अगर आप 4th सेमेस्टर में हैं तो भी आप रीट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अपीयरिंग में है तब भी आप दे सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, आइए वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। नमस्कार, बाय बाय।